हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स और यह है बल और यंत्र से संबंधित। ठीक है, तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम उन क्वेश्चंस को करेंगे जो बहुत ही सिंपल हैं, लेकिन हमें अपना बेस बनाने के लिए उनको करना है। ठीक है, ताकि हमारा आधार सुदृढ़ हो सके, हम बेहतर तरीके से कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है क्वेश्चन हमारा है 0.5 किलोग्राम का एक ठोस मेज पर रखा है, उस पर कितना बल लगाया जाए कि 4 सेकंड में 2 मीटर प्रति सेकंड का वेग उत्पन्न हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, हमें बल के बारे में इतना ही सिर्फ पता है। मान लो कि F = ma। ठीक है, हमें सिर्फ इतना पता है, मान लिया हमने कि, और ये क्या है, बल। ठीक है, तो बल का जो मात्रक है और बल का जो सूत्र है, यह हमें कहाँ से मिलता है, न्यूटन के द्वितीय नियम से। ठीक है, न्यूटन के सेकेंड लॉ से हमें क्या मिलता है, बल का मात्रक मिलता है। और अगर हम फर्स्ट लॉ से की बात करें तो फर्स्ट लॉ से हमें क्या मिलता है, डिफिनीशन मिलता है। ठीक है, परिभाषा। ठीक है, हमें क्या मिलती है, डिफिनीशन हमें कहाँ से मिलता है, पहले नियम से। और दूसरे नियम से क्या मिलता है हमें, न्यूटन के दूसरे नियम से हमें बल का मात्रक मिलता है। ठीक है, तो हमें बल का मात्रक पता है, F = ma। ठीक है, और हमें अब पता क्या करना है कि 0.5 किलोग्राम, अगर अब यहाँ पर m = क्या है, 0.5 किलोग्राम। ठीक है, उस पर कितना बल लगाया जाए, तो पता क्या करना है हमें, बल। ठीक है, 4 सेकंड, यानी t का मतलब क्या दिया हुआ है, t का मतलब क्या दिया हुआ है, 4 सेकंड। ठीक है, और पूछ रहा है कि 2 मीटर पर सेकंड का वेग उत्पन्न हो जाए। तो वस्तु कहाँ है, मेज पर रखी हुई है, तो प्रारंभिक वेग इसका क्या है, 0 है। और हमें क्या करना है, इसमें 2 मीटर प्रति सेकंड का वेग उत्पन्न करना है। तो v यानी कि अंतिम वेग क्या होना चाहिए, 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हमें इतना कुछ हमें दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में। अब त्वरण पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में त्वरण तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि बिना त्वरण के हम F का मान तो नहीं निकाल पाएंगे ना। तो F का मान निकालने के लिए हमें त्वरण पता होना चाहिए। F मतलब कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो त्वरण का मान हमें पता करना है। ठीक है, अब त्वरण का मान हम कहाँ से पता करें, त्वरण का मान तो हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने पहले गति पढ़ा था ना, इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, गति। तो गति का समीकरण जो है वहाँ से हम देखेंगे। तो हमारे पास है क्या, अगर गति के समीकरण की बात करें तो हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है गति के समीकरण में, उसमें हम पढ़ते हैं प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, समय, त्वरण और विस्थापन। इतना अगर हमें पता होता है, वो मतलब पूरा अगर पता करना होता है तो इतना ही हमें पता होता है। ठीक है, उससे पता चलता है गति के समीकरण से। तो यहाँ पर हमें क्या पता है, समय पता है और v पता है, मतलब अंतिम वेग पता है, समय पता है और u हमारा क्या है, 0 है। तो किस समीकरण में ये तीनों हैं, कौन सा समीकरण है, गति का कौन सा समीकरण है जिसमें तीनों मात्रक दिए हुए हैं, तो वह क्या हुआ, v = u + at। अब जल्दी से बताओ तो यह कौन सा है समीकरण, पहला समीकरण है। गुड, पहला समीकरण क्या होता है, वेग। दूसरा समीकरण क्या बताता है, दूरी यानी विस्थापन। दूसरा यानी दूरी, विस्थापन। पहला और तीसरा समीकरण से हमें क्या पता चलता है, वेग के बारे में पता चलता है, लेकिन दूसरे समीकरण से हमें दूरी का पता चलता है। यहाँ पर पहले समीकरण में हमें वेग का पता तब चल सकता है जबकि समय दिया हो, और तीसरे समीकरण में जबकि समय न दिया हो, हमें विस्थापन पता हो, तो क्या कर सकते हैं, हम वेग निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने आपको ग्राफ भी बताया था कि वेग, समय का ग्राफ और विस्थापन और समय का ग्राफ कैसा होता है और उसे कैसे हम पता कर सकते हैं। ठीक है, उसको जरूर पढ़ लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो। देखो, तो यहाँ से हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो अब हम देखते हैं इस समीकरण का यूज करके v क्या मतलब है, 2 = u 0 + a हमें पता करना है, और t क्या है, t 4 सेकेंड, ये 4 सेकेंड है। ओके, तो 4। ओके, तो अब ये क्या हो जाएगा, a = क्या हुआ, 2/4 = 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही हुआ ना, आ गया समझ में, इतना यहाँ तक आया आपको समझ में। तो अब हमारे पास त्वरण मिल गया है हमें, तो अब हम F का मान निकाल सकते हैं ना। F = m क्या है, 0.5 × 0.5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0.25 हो गया ना, आगे समझ में। तो 0.25। अब बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, तो क्या हो गया, ये बस ऐसे n लिखो, न्यूटन हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको आंसर पता चल गया पहले क्वेश्चन का। आ गया समझ में ना कैसे हो रहा है।
हमें समस्या पहले देखनी है, समस्या क्या है। समस्या हमें पता था, हमें f पता करना है, लेकिन f पता करने के लिए हमें त्वरण जानना जरूरी था। और त्वरण हमें कहाँ से मिल सकता है, तो जो कुछ हमने पढ़ा है हम उसी में से जानने की कोशिश करेंगे। तो हमने पढ़ा क्या था, गति पढ़ा था। और गति में भी हमने ये पढ़ा था कि 3 नियम हैं, जो 3 समीकरण हैं। इन 3 समीकरणों में जो पहला समीकरण है वेग का, उस वेग के समीकरण में समय की आवश्यकता होती है। वेग के तीसरे समीकरण में हमें समय की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा समीकरण, उसमें हमें विस्थापन यानी कि दूरी का पता चलता है, डी से दूरी, डी से 2, ठीक है। तो दूसरे समीकरण में दूरी का पता चलता है। समझ में आ गया ना यहाँ से ये वाला क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस बल की गणना कीजिए जो विराम अवस्था में रखी 2 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद में 0.4 सेकेंड में 8 मीटर प्रति सेकंड का वेग उत्पन्न कर दे। ठीक है, क्या करना है, बल की गणना करनी है। किस बल की, F की। ठीक है, F बराबर क्या होता है, M और A होता है। ठीक है, तो M तो हमें यहाँ पता है। ठीक है, A क्या है, M है। ठीक है, और A क्या दिया, गेंद में सेकंड में समय दिया हुआ है T। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है V। ठीक है, तो F इक्वल टू MA हो गया। तो अगर हमें M पता है, अब हमें क्या पता करना है, A पता करना है। जब हम A पता कर लेंगे तब हम क्या कर पाएंगे, F की गणना कर पाएंगे। तो A कहाँ से पता करेंगे, गति के पहले समीकरण से। ओके, और गति का पहला समीकरण क्या है, V इक्वल टू U प्लस AT। अच्छा, यहाँ विराम अवस्था है तो U क्या होगा, 0 होगा। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, मैं सिर्फ बता रही हूँ, बोल रही हूँ, क्वेश्चन आप खुद करेंगे क्योंकि पहला जो क्वेश्चन था ना उसी के अकॉर्डिंग है। तो विराम अवस्था U क्या हो गया, 0 हो गया, और V क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक है, अंतिम वेग हमें कितना करना है, 8 मीटर प्रति सेकंड अंतिम वेग। तो यहाँ हमें पता चलेगा, यहाँ से आप त्वरण निकाल लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर समय दिया हुआ है तो आप उसका त्वरण निकालेंगे। जब त्वरण निकाल लेंगे तो फिर F इक्वल टू MA रखेंगे, यहाँ पर M का मान और A का मान रखेंगे, फिर आपको F का मान निकल जाएगा। ओके, आप अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, आप इसको खुद करेंगे। 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान, मतलब M यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, द्रव्यमान वाले पिंड पर 2.5 न्यूटन का बल लगता है। तो यहाँ पर हमें क्या पता है, F पता है, यहाँ क्या हमें पता है, M पता है। अब क्या होता है, एक बल लगाने पर उसमें कितना त्वरण उत्पन्न होगा, हमें क्या पता करना है, A पता करना है। तो F और M दोनों पता है तो A पता चल जाएगा ना, F इक्वल टू MA। हमें इस A को पता करना है तो आप पता कर लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 24 किलोग्राम द्रव्यमान, यानी हमें क्या पता है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते जाओ और लिखते जाओ कि क्या पता है आपको। ठीक है, तो 24 किलोग्राम द्रव्यमान, कॉपी लेके तो बैठे हो ना, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ सुन रहे हो, कॉपी लेके बैठो, खुद ही करना है आपको क्वेश्चन। तो M हमें पता है 24 किलोग्राम, द्रव्यमान के एक पिंड पर 120 न्यूटन का बल लगता है। न्यूटन जहाँ भी होगा तो वो बल हो गया, तो हमें F भी पता है। ठीक है, एक बल लगाकर 2 सेकंड तक, कितना सेकंड, 2 सेकंड, तो हमें F पता है, M पता है, T पता है, लगाया जाता है। ठीक है, पिंड में कितना वेग उत्पन्न होगा, क्या करना है, हमें वेग पता करना है। तो तथा इस समय में पिंड कितनी दूर जाएगा, हमें क्या पता करना है, S पता करना है। ठीक है, क्या पता करना है, पहले वेग पता करना है, उसके बाद हमें विस्थापन पता करना है, ये दूरी पता करनी है। तो देखो यहाँ पर अब कितना वेग उत्पन्न होगा, यानी प्रारंभिक वेग क्या हो गया, अभी भी 0 है। ठीक है, कोई वस्तु है उस पर हम इतना न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो यह वेग उत्पन्न हो रहा है, यानी ये अंतिम वेग है। ठीक है, जो बल हमें प्राप्त करना है वह बल अंतिम वेग, जो वेग प्राप्त करना होता है वह वेग अंतिम वेग होता है। ठीक है, तो वस्तु अभी कहीं नहीं लिखा है कि वस्तु गतिमान है, तो U क्या हो गया, 0 हो गया। तो हमें जो पता है वो क्या है, F पता है, M पता है, T पता है, S एंड S क्या है पता करना है, और क्या पता करना है, V हमें पता करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर T से हमें क्या पता चल सकता है, T से हमें अब F और M पता है। ठीक है, तो हमें वेग पता करना है। वेग कहाँ से हम पता करेंगे, गति के पहले समीकरण से, फर्स्ट समीकरण से हमें वेग पता चलेगा। तो वेग का क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है इसका, v इक्वल टू U प्लस AT। ठीक है, अब हमें v तो पता है, v पता करना है। ठीक है, U 0 हो जाएगा, T हमें पता है,
ए हमें नहीं पता है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या पता करना होगा, त्वरण पता करना होगा। तो त्वरण पता करने के लिए हम कहाँ से त्वरण पता करेंगे, F = ma। F हमें पता है, m भी हमें पता है, तो a आपको पता कर लेंगे ना, a पता करिए, ठीक है। जब आप a पता कर लेंगे तो a का मान यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप आपको f पता करना है, f पता हो जाएगा, f दिया हुआ है, a पता करना है मतलब त्वरण पता चलेगा, फिर आप क्या करेंगे, वेग पता करेंगे, तो ये दूसरा, ठीक है। अब आपको वेग पता चल गया, तो इसके बाद आपको क्या करना है, दूरी पता करनी है। दूरी कहाँ से मिलती है हमें, दू मतलब दूसरा, पर दूरी, तो दूसरे से दूरी, तो दूसरा समीकरण जो है, दूसरा समीकरण जहाँ से हमें दूरी पता चलती है, सेकेंड, जो दूसरा समीकरण है इससे हमें दूरी पता चलती है। और दूरी कैसे पता चलती है, L = ut + ½ at², ठीक है। तो हमें a तो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक वेग 0 है, और a हमें यहाँ से पता चल जाएगा और t हमें पता है, ठीक है। तो हमें s पता चल जाएगा ना। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर दे देती हूँ, आंसर क्या होगा, और आप इस क्वेश्चन को खुद करेंगे, कर लेंगे ना। वजह ये है कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन कराने लगूंगी, ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्वेश्चन कराने में ना, और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप इजीली कर सकते हैं। मैंने इन क्वेश्चन को मैं आपको आंसर दे देती हूँ। तो आपको सबसे पहले मैं बताऊँ, आपको क्या पता करना है, एस पता करना है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ v की, तो ये होगा 10 मीटर प्रति सेकंड आंसर आएगा, और जो वेग है, ये विस्थापन है यानी दूरी, उसका होगा 10 मीटर, ठीक है। ये आंसर होगा। अब आप इसको खुद सॉल्व करिए, जल्दी से सॉल्व करिए तो, और बताइए आ रहा है कि नहीं आ रहा है आंसर आपका। बहुत ईजी है, जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना, बस उसी के बेस पर है, इसीलिए नहीं बता रही हूँ मैं। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। तो देखिए अगला क्वेश्चन नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। अगला क्वेश्चन है हमारे, ये फोर्थ था ना, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, किसी m द्रव्यमान के पिंड पर, द्रव्यमान क्या हुआ, द्रव्यमान क्या हो गया, m द्रव्यमान के पिंड पर बल लग रहा है, बल कितना लग रहा है, 250 न्यूटन। मैं कभी भी पूरा लिखती नहीं हूँ, आपको भी क्वेश्चन पढ़ के ऐसे ही लिख लेना चाहिए। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो उसके बाद आपको ऐसे उसको लिख लेना चाहिए। जब आप इतना लिख लेंगे ना तो आपके लिए ईजी हो जाता है। तो मैं अभी क्वेश्चन कहीं और से पढ़ रही हूँ, जैसे मोबाइल से मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, गूगल का है, और वहाँ से मैंने इसको यहाँ पर नोट कर लिया। तो द्रव्यमान क्या है, m है, बल कितना है, 250 न्यूटन है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए, किसी m द्रव्यमान के पिंड पर 250 न्यूटन का बल 4 सेकंड तक, तो t क्या हो गया, 4 सेकंड, ठीक है, 4 सेकंड तक कार्य करने पर उसमें 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग उत्पन्न होता है, v = 10 मीटर पर सेकंड, ओके। m का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, m आपको ज्ञात करना है। कोई m द्रव्यमान के पिंड पर 250 न्यूटन का बल 4 सेकंड तक कार्य करने पर उसमें 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग उत्पन्न हो जाता है, m का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से आपको सब कुछ समझ में आ चुका ना क्वेश्चन यहाँ पर देख के। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, हमें पता है t, अच्छा वेग दिया हुआ है मतलब अंतिम वेग हमें पता है, तो यहाँ और t भी पता है। तो यहाँ पर समीकरण हम कौन सा लगाएंगे, हमें m पता करना है, और m कहाँ से मिलेगा, F = ma, ठीक है। यहाँ से हमें मिलेगा F = ma, F हमें पता है, ठीक है, ये है हमारा F हमें पता है, m हमें पता करना है, और a हमें नहीं पता है, तो a भी पता करना है और हमें m भी पता करना है। तो a कहाँ से हमें मिलेगा a हमें मिलेगा वेग के प्रथम नियम से, प्रथम समीकरण से, और प्रथम समीकरण क्या है, v = u + at, ठीक है। अब सिर्फ इन्वर्टर का लाइट जल रहा है इसलिए थोड़ी लाइट कम आ रही होगी आपको, बट दिख रहा होगा, आई होप क्लियर दिख रहा होगा। तो v = u + at, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, v आपको पता है, u 0 हो गया, ठीक है, a आपको पता करना है, t आपको पता है, ठीक है, पता चल जाएगा ना। अभी कर लेंगे आप क्वेश्चन, चलो इसको कर लोगे यार, क्या बताना। फिर उसके बाद जब आपको a पता चल रहा है तो यहाँ आपको f पता है और फिर m आपको पता करना है। तो पहला a आप करेंगे, दूसरे नंबर पे इसको करेंगे, इसको करने के बाद आप इसको कर लेंगे, आ जाएगा आंसर आपका। तो इसका आंसर मैं आपको नहीं बता रही हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स करिए कि इसका आंसर क्या होगा, मैं देखना चाहती हूँ कि आपका आंसर आ रहा है सही या नहीं आ रहा है, ओके। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप मुझे
ज़्यादा आपको क्वेश्चन नहीं कराने पड़ेंगे, आप खुद ही कर लेंगे इस क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन बड़ी ईजी हैं। जहाँ ऐसा लगेगा मुझे कि आपको कराना पड़ेगा क्वेश्चन, मैं खुद कराऊंगी। अभी आपको मैं समझा रही हूँ, आप खुद करो, क्योंकि प्रैक्टिस तो आपको ही करनी है ना, तो इसलिए आप खुद करो क्वेश्चन। अब अगला देखिए, दो पिंड हैं, मतलब दो वस्तुएं हैं, तो दो वस्तुओं के द्रव्यमान का अनुपात है 3/4, M1:M2। दो वस्तुएं हैं, इनका अनुपात क्या है, 3/4 है, 3:4 है, ठीक है। पहले पिंड पर कुछ बल लगने से उसमें 6 मीटर, यहाँ पर हमने एक बल लगाया F1। जब मैं क्वेश्चन करती हूँ ना तो मैं इसी तरह से नोट कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसे मैं नोट करती हूँ तो मुझे पूरा समझ में आ जाता है क्वेश्चन। तो इस M1 पर हमने F1 बल लगाया, ठीक है, और F1 बल लगाने पर उसमें 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो गया। अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो हमें सब सीधे पता चल जा रहा है कि इसका त्वरण क्या होगा, ए होगा, ठीक है। ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक है, त्वरण का, तो हमें पता चल गया कि इसका त्वरण ए है। अब हमें यहाँ पर हमने कुछ बल लगाया है, ठीक है, हमें बल नहीं पता है कितना लगाया है, तो कुछ बल लगाने पर क्या हो गया, त्वरण इतना हो जा रहा है, ठीक है। और पूछा है उसी बल से, मतलब यहाँ पर जो बल है वो भी F1 ही है, ठीक है, यानी दोनों बल इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर ये बताया कि दोनों बल क्या हो गए, इक्वल है। तो दोनों बल अगर इक्वल है तो उसी पिंड से, उसी बल से दूसरे पिंड में कितना त्वरण उत्पन्न होगा, तो A1 इतना है, A2 कितना होगा। अब देखो, जो F होता है वह किस पे निर्भर करता है, A पर समानुपाती हो A के, और F समानुपाती होता है, समानुपाती किसका होता है, M के, ठीक है। तो दोनों के ही समानुपाती है। तो देखो यहाँ पर बल हम बराबर लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो द्रव्यमान है ना यहाँ पर 3:4 है, इसका मतलब जो M है इसका द्रव्यमान ज़्यादा है, तो यहाँ उतना ही बल लगेगा, तो त्वरण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। त्वरण क्या होगा, यहाँ पर कम हो जाएगा। इतना तो हमें कंफर्म है कि जो त्वरण होगा वह इससे कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि द्रव्यमान ज़्यादा है, ठीक है, द्रव्यमान ज़्यादा है और बल उतना ही है, ठीक है, एक ज़्यादा है, यह उतना ही है, यह नहीं बढ़ रहा है इसके साथ, तो यानी इसको हम कम करेंगे तब तो ये बराबर होगा ना। तो खैर छोड़ो, इतना बस समझाने के लिए बता रही थी कि आप इसको समझ लो कि यहाँ पर क्या हो गया, त्वरण अब कम आएगा। तो अगर ऑप्शन में ऐसा कभी हो कि पहला जो त्वरण है, ठीक है, इससे ज़्यादा के जो होंगे त्वरण दिया होगा, तो पहले ही आप गलत कर दोगे, ठीक है, कि वो ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। तो कभी भी त्वरण इससे अब कम होगा। तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब क्या है, M1/M2 ये क्या होता है, 3/4, ठीक है, रेशियो ऐसे ही निकालते हैं ना। M1 और M2 का जो रेशियो है वो क्या हो गया, 3:4 हो गया। मैथ तो आप पढ़े ही हो, ठीक है। तो F1 क्या होगा, F1 जो होगा वो F2 के बराबर होगा, ठीक है, F1 जो होगा वो F2 के बराबर होगा। तो बल क्या है, दोनों का बराबर है, यानी कि M1A बराबर होगा M2A2 के, सॉरी M1A1, हाँ ऐसे हो गया, ठीक है। तो देखो जो बल होगा ना वह बल F1 दोनों के बराबर है, ठीक है, दोनों का बराबर है। तो F1 अगर बराबर है और M1 क्या है, पहला वाला कम है, दूसरा वाला ज़्यादा है, तो अगर F1 को बराबर रखना होगा तो त्वरण हमारा क्या हो जाएगा, इससे कम होगा, तभी जाके बराबर होगा ना। समझ रहे हो आप इसको। तो देखो इसको हम क्या करेंगे, M1A, तो M1 हमें क्या हुआ, अब हमें अगर A2 पता करना है तो हम क्या कर सकते हैं, A2 पता करने के लिए, यानी दूसरा जो त्वरण है वो पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, M1A1/M2, यही होगा ना, = A2, ठीक है, कर लोगे आप। अब देखो M1 और M2 का जो रेशियो है वह क्या है, 3:4 है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 3/4, ठीक है। और A1 क्या है, A1 यहाँ पर मैंने लिखा था, कहाँ है A1, यहाँ A1 क्या है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 6। अब क्या हो गया, ये 2 और 3, 9/2 = 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे समझ में कैसे हो रहा है, लो हमने तो बनाए क्वेश्चन, कहाँ से कहाँ तक ले गए हम, यहाँ से ऐसे, हम थोड़ा ऐसे ही करते हैं, आप क्वेश्चन खुद समझ लो, देख लो, हमारे लिखने का तरीका यहाँ से वहाँ चला जाता है। देखो
M1 M2 हमें पता है, इनका रेशियो क्या है 3:4 है। फिर से मैं थोड़ा समझा दूँ। अब इसमें समान बल लगा रहे हैं, वो बल क्या है F1 है। F1 बल हमने दोनों पे समान लगाया, ठीक है। तो पहले में त्वरण उत्पन्न हुआ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और पूछ रहा है कि उतना ही बल लगाने पर दूसरे में कितना त्वरण उत्पन्न होगा। तो हमने क्या जानते हैं कि इसका जो रेशियो है M1:M2 यानी M1/M2 बराबर क्या हो जाएगा 3:3/4। या तो मैथ का है, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि F1 क्या होगा, F1 जो है वो किसके बराबर है M1 A1 के बराबर है, और यह दोनों किसके बराबर है M2 A2 के बराबर है, ठीक है। जैसे F1 इज इक्वल टू, अगर मान लो कोई पहले वाले का है F1, ठीक है, FA है, ठीक है। FA क्या हो गया M1 A1, ठीक है। और दूसरा हो गया FB, A क्या हो गया M2 A2, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि AF बराबर है, तो F1 इज इक्वल टू FA इज इक्वल टू FB इज इक्वल टू F1, ठीक है। बल बराबर है, दोनों का बल बराबर है। तो अब क्या होगा, दोनों का बल जब बराबर हो गया तो ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे ना। M1 A1 बराबर हो गया M2 A2 के बराबर हो गया, ठीक है। अब बस यहाँ से आपने अनुपात, मैंने आपसे कहा था कि पढ़ लेना अनुपात समानुपात, अगर आपने पढ़ा है तो बस वही तरीका है, यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम ले कि एक मोटर कार, ठीक है, कोई मोटर कार है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, एक मोटर कार 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, 10 मीटर प्रति सेकंड, ये क्या हो गया इसका चाल हो गया, ठीक है, या वेग जो भी कहो से चल रही है। कार का द्रव्यमान मतलब इसका M क्या है, वह 2500 किलोग्राम है, ठीक है। 2500 किलोग्राम उसका द्रव्यमान है। तो आपको ज्ञात करना है कि अगर पहला आपको ये ज्ञात करना है कि 25 मीटर की दूरी पर रोकने के लिए कार पर ब्रेक द्वारा कितना बल लगेगा। 25 मीटर क्या हो गया S हो गया, 25 मीटर की दूरी पर रोकने के लिए में लगा बल, ठीक है, क्या होगा, ठीक है। दूसरा आपको ये पता करना है यह बल लगने से कार कितने समय में रुक जाएगी, ठीक है। बल लगने पर कार के रुकने में समय, कार के रुकने में लगा समय, ओके, यह आपको पता करना है, लगा समय T इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आपको F पता करना है और T पता करना है। हमें पता क्या है, S पता है, ठीक है, S पता है, और हमें और क्या पता है 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। तो ये हमें अभी ये गतिमान है तो क्या मतलब ये हो गया U, ठीक है, प्रारंभिक वेग है ये। अंतिम वेग हमें नहीं पता है, अंतिम वेग क्या होगा, अंतिम वेग तो हमें पता नहीं है, तो हमें U पता है। तो चलते हैं, हमें U पता है और क्या पता है, हमें U पता है और S पता है, तो हमें पता करना है, अब क्या पता करना होगा, अगर हमें बल पता करना है तो F बराबर MA, ठीक है। M तो हमें खैर पता है, A हमें नहीं पता है, तो सबसे पहले हमें क्या पता करने पड़ेगा A, ठीक है। फर्स्ट हम क्या पता करेंगे A, ठीक है। तो पहले हम A को पता करते हैं। A कहाँ से आएगा, त्वरण है, तो त्वरण हमें कहाँ से पता चल सकता है, गति के समीकरण से। और गति के किस समीकरण से पता करेंगे, हम कौन से समीकरण से पता करेंगे, तो गति का पहला समीकरण क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हमें t नहीं पता है तो ये समीकरण यूज नहीं होगा। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, ठीक है। तो यहाँ भी t है तो ए वाला समीकरण भी नहीं होगा। तीसरा समीकरण क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, ठीक है। तो यहाँ पर s हमें पता है, u हमें पता है, तो हम इसे ए पता कर सकते हैं, और v क्या है 0 है, ठीक है। v अंतिम वेग तो इसने कुछ दिया नहीं है, तो अंतिम वेग क्या है, तो फिर क्या होगा 0 हो गया। तो हम तीसरा समीकरण यूज करें। ए कहाँ से हम पता करेंगे, थर्ड समीकरण से हम ए को पता करें। तो चलिए पता करते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हो गया 0, ए हो गया, यू स्क्वायर कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, तो क्या होगा 10, और 10 का स्क्वायर हो गया तो ये 100 हो गया, ठीक है। चलो इस 100 हो गया, प्लस 2, ए क्या है हमें पता करना है, ए हमें नहीं पता है, एस क्या है 25 मीटर, ए इंटू 25, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया,
100 प्लस 25 दूनी 50 ए, ठीक है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, इसे रोकना है। तो यहाँ पर मान लो अब 100 इधर चला गया, ठीक है, तो ये माइनस में जाएगा और ये क्या हो गया, 50 हो गया, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, -2, क्या हो गया, -2 हो गया। अब ये क्या हुआ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो ये क्या हो गया, गाड़ी को हम रोक रहे हैं, ठीक है, कार को रुकने में लगा समय, तो यानी रोकना है। तो जब हम कार को रोक रहे हैं तो उसमें मंदन होगा ना, तो यहाँ पर त्वरण क्या हो गया, मंदन के रूप में आ गया। हमने आपको बताया था कि मंदन क्या होता है, जब भी त्वरण निगेटिव होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, मंदन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें त्वरण पता चल गया। अब जब हमें त्वरण पता चल गया तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से आगे बढ़ेंगे इससे। तो अब हम क्या पता कर सकते हैं, एफ का अगर हम यूज करें तो अब हमें क्या पता करना है, इसमें बल पता करना है। तो F = ma, ठीक है। और F का मान कितना है, F का मान तो हमें पता ही करना है। M कितना है, 2500, ठीक है। A कितना है, 2, ठीक है। मंदन है तो मंदन क्या है, 2। तो कितना बल हमें लगेगा, 5000 न्यूटन का बल लगेगा। रोकने के लिए कितना बल लगेगा, 5000 न्यूटन का बल लगेगा। तो ये हमें F पता चल गया, ठीक है। इसके बाद अगला हमें क्या पता करना है, आगे हमें ये पता करना है दूसरा समय, ठीक है। बल लगने पर कार को रुकने में लगा समय, और समय हमें कहाँ से पता चलता है, गति के पहले समीकरण से। पहला समीकरण क्या होता है, v = u + at। अब v क्या है, 0 है, u क्या है 10 मीटर, नहीं u क्या है, हाँ 10 मीटर है। तो 10 प्लस a क्या है, हमें पता चला है 2 है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, a -2 होगा ना, 2। और t क्या हो गया, टाइम हमें पता करना है, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, 10। यहाँ पर अगर हम इसको चेंज करें तो 2t = 10, ठीक है। अब ये माइनस में था, इधर आ गया तो प्लस में हो गया ना 2। तो t = क्या हो गया, 5 सेकेंड आ गया आंसर। यहाँ पर देखो ऐसे t = 5 सेकेंड आ गया, ठीक है। तो आगे आंसर आपको t पता चल गया और साथ में आपको f पता चल गया। समझ में आया, आई होप आप बहुत बेहतर समझे होंगे। हाँ थोड़ा सा पेज इधर उधर जा रहा है लेकिन कोई बात नहीं, आप कर लोगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये मैं ऐसे रफ करती हूँ, जब मुझे रफ करना होता है तो जहाँ जगह मिलती है ना मैं ऐसे कॉपी पे करती हूँ, वहाँ मैं अगला क्वेश्चन कर लेती हूँ। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा होगा, 8वां क्वेश्चन होगा, ठीक है। 8वां क्वेश्चन क्या है, ब्रेक लगाने से किसी कार का वेग 20 मीटर प्रति सेकंड से घटकर 10 सेकंड बाद 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। यानी प्रारंभिक वेग क्या है, u = 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और घटकर 10 सेकंड बाद t = क्या है, 10 सेकंड, ठीक है। इसके साथ ही दिया है कि v मतलब घटकर कितना हो जा रहा है, 10 मीटर प्रति सेकंड हो जा रहा है, ठीक है। यदि कार का द्रव्यमान 100 किलोग्राम हो, m = 100 kg है, ठीक है। तो ब्रेक द्वारा लगाया गया बल की गणना करें। F क्या होगा, बताना पड़ेगा। F = क्या होता है, ma। अब आपको ज्ञात करना है a, तो a आपको ज्ञात करेंगे किससे, गति के पहले समीकरण से। पहला समीकरण क्या होता है, v = u + at, ठीक है। तो यहाँ से आप पता कर लेंगे, खुद ट्राई करिए, हम नहीं बताएंगे इसको, खुद से करो। तो यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा, a पता चलेगा। इसके बाद आप f निकाल लेंगे, यहाँ पर m दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ है, t दिया हुआ है। तो यहाँ से आप f आराम से निकाल लेंगे ना। तो चलिए आप खुद करिए और आंसर आप मुझे बताएंगे, आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, हो जाएगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा लग रहा है आपको ऐसे क्वेश्चन करने में मेरे साथ? देखिए अगला क्वेश्चन है 10 ग्राम, यानी क्या दिया है, वजन एवं 10 ग्राम, ठीक है। 10 ग्राम की एक गोली, अब यहाँ पर देख लेना, ध्यान देना, ये क्या दिया है, ग्राम। और SI पद्धति में जो द्रव्यमान होता है वो क्या होती है, उसका मात्रा क्या है,
किलोग्राम। तो ये क्या है, 10 ग्राम है। ठीक है, अब देखो गोली 10 ग्राम की एक गोली 10⁻³ मीटर पर सेकंड के वेग से 10⁻³ जो वेग है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कहीं ये नहीं लिखा हुआ है, मैं देख पा रही हूँ कहीं ये नहीं लिखा है कि अभी रुकी हुई थी। ठीक है, तो जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। 10 ग्राम की एक गोली 10⁻³ मीटर पर सेकंड के वेग से, तो u जो प्रारंभिक वेग है वो चल रही है गोली, ठीक है। तो क्या है, 10⁻³ मीटर पर सेकंड के वेग से बालू के एक बोरे से टकराती है। ठीक है, बालू के बोरे से टकराती है। अच्छा एक बात बताओ, जब बालू के बोरे से टकराएगी तो उसमें आवेग उत्पन्न होगा ना, बल का आवेग लगेगा तो थोड़ा अंदर जा पाएगी। ओके, बोरे से टकराती है और 20 सेंटीमीटर भीतर धंस जाती है। ठीक है, जो उसने दूरी तय की, अब वह दूरी क्या हो गई, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ज्ञात करना है, पहला आपको ये ज्ञात करना है गोली पर लगने वाला प्रतिरोधात्मक अचर बल। ठीक है, आपको बल ज्ञात करना है जो गोली पर लग रहा है। प्रतिक्रिया बल हो जाएगा नहीं, गोली जो जा रही हो अगर क्रिया है तो इस पर जो बल लगेगा वो प्रतिरोधात्मक होगा। तो क्या हो गया, प्रतिक्रिया बल। तो प्रतिक्रिया बल आपको ज्ञात करना है। और दूसरा आपको ये ज्ञात करना है कि गोली के स्थिर होने में लगा समय, गोली के स्थिर होने में लगा समय क्या होगा। ठीक है, ये आपको दो चीज़ें पता करनी है। ठीक है, हमें पता क्या है, अगर बल पता करना है तो हमें त्वरण चाहिए, सीधी सी बात। यहाँ क्वेश्चन में जो देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बल पता करना है तो हमें त्वरण चाहिए। और त्वरण हमें कहाँ से मिलता है, सबसे पहले हमें त्वरण चाहिए, F = ma होता है। तो हमें पहले त्वरण चाहिए फर्स्ट। तो त्वरण हमें कहाँ से मिलेगा, त्वरण मिलेगा हमें गति के समीकरण से। और गति का समीकरण में कौन से समीकरण से मिलेगा, यहाँ पर कहीं भी t नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो t तो हमें पता नहीं है, यानी पहला समीकरण नहीं होगा। दूसरे समीकरण से हमें दूरी का पता चलता है। ठीक है, दूसरे समीकरण से हमें दूरी का पता चलता है, लेकिन उसमें भी हमें s = ut + ½ at, तो यानी वहाँ भी समय चाहिए, यानी समय यहाँ भी हमारे पास नहीं है। अब हमारे पास हम तीसरे समीकरण पर चलते हैं, v² = u² पर 2as, यानी यहाँ हम इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, हम उसकी गति का तीसरा समीकरण हम यूज करेंगे। और तीसरा समीकरण क्या होता है, v² = u² + 2as। ओके, तो v² यानी कि हमें पता ही नहीं है, v तो हमें पता नहीं है, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब u क्या है, u यहाँ पर कहाँ था, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो 10⁻³ है, तो 10⁻³ का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, +2। यहाँ पर a हमें पता करना है और s क्या है, 20 सेंटीमीटर × 20। ओके, 20 सेंटीमीटर है। ओके, तो 20 सेंटीमीटर को जरा कन्वर्ट करो तो मीटर में, 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, जल्दी से करो इसको। 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, कितना होगा, 20 सेंटीमीटर 0.2। ठीक है, 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर हो गया। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम। 10⁻³ और 2 है तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻6। ठीक है, क्या होगा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होता है ना, तो 10⁻6 हो गया। ठीक है, +2 4 हो गया, 0.4a। ओके, यही होगा ना। अब देखना यहाँ पर क्या होगा, a का = क्या हो जाएगा, a यहाँ पर आ गया, a = क्या हो गया, 10⁻6 / 0.4। ओके, आगे तो अब इसको ज़रा कट करो तो क्या होगा, यहाँ से ये सब यहाँ नीचे आया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या, यहाँ से देखो दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पर क्या हुआ, 10⁻6 है, तो 10⁻6 नीचे आया और फिर ये क्या हो गया, a है तो 0.4 है। मैं एक बार डिटेल आपको कर रही हूँ, ऐसे देखो 0.4a = का क्या हो रहा है, 10⁻6 हो रहा है ना। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ से आएगा a = 10⁻6 / 0.4। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं ना कि a = 1 × 10⁻6 / 0.4 हो गया ना,
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 1 × 10⁶, कोई अंतर नहीं आया। तो इसको अब कन्वर्ट करेंगे, तो 0.4 से 1 को कट करो तो क्या होगा 10/4 × 10⁶, यही होगा ना, समझ में आ रहा है? बहुत ईजी करके बता रही हूँ मैं, बिल्कुल। तो अब 4 से 10 कटेगा तो क्या हो गया 2.5 × 10⁶, = और इसको क्या कहते हैं मीटर/सेकंड²। ओके, तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, ए का मान पता चल गया। और हमें पता क्या करना है, बल, ठीक है, क्या पता करना है, बल। तो F = ma, और m क्या है हमारा, m क्या है, यहाँ से आ जाओ, देखो m है 10 ग्राम, ठीक है, m क्या है 10 ग्राम, और a क्या है 2.5 × 10⁶, 10 × 2.5 × 10⁶ मीटर, इसको छोड़ो ऐसे, ठीक है। तो अब आप हमें ज़रा बता दो इसको सॉल्व करके क्या होगा आंसर, ठीक है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। क्वेश्चन क्या है 9, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। इतना तो हो जाएगा। अब देखो, गोली के स्थिर होने में लगा समय, क्या याद करना है, गोली के स्थिर होने में लगा समय। तो यहाँ हमें अब ए पता चल चुका है, तो गति का पहला समीकरण क्या है, गति का पहला समीकरण क्या है, v = u + at, ठीक है। t पता करना है, v हमारा 0 है, अंतिम वेग हमें नहीं पता है, तो v क्या है 0 है, u क्या है प्रारंभिक वेग क्या था, ऊपर आ जाओ, यहाँ देखो 10⁻3, ठीक है, प्लस a क्या है, हम क्या करेंगे 10⁻3, ऐसे देखो 10⁻3 = 10⁻3, और ये क्या है a × t, ठीक है। a का मान आप खुद रखेंगे तो आपको आ जाएगा। ओके, अब a का मान रखेंगे तो t का मान क्या आ जाएगा, t = 10⁻3/a, तो क्या है a का मान 2.5 × 10⁶ है, ठीक है। मैं f का मान नहीं है ना, a का मान तो लिखा ही है, हाँ। तो a हो गया 10⁻3/2.5 × 10⁶। अब क्या करेंगे 1 × 10⁻3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 10⁶ है, तो 3 से अगर हम चाहें तो 6 को हम कट कर सकते हैं पहले, ये काम कर सकते हैं, चलो बाद में करेंगे उसको। इसको करते हैं 2.5 × 10⁶। ओके, यहाँ पर आया, लो पेज की अंतिम अवस्था में आ गए हम भी। तो ये हमारा तरीका होता है, देखो इधर से उधर करना, कहीं से भी कहीं पहुँच जाते हैं, आप समझ लेना। यहाँ से क्या करेंगे हम 2.5, इसको दशमलव हटाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, और फिर अब क्या होगा ये 10 × 10⁻3/25 × 10⁶, ठीक है। अब 25 से इसको अगर कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट होगा, क्या आएगा = पॉइंट में आएगा, 100 हो गया, और 4 आ गया ना, 0.4 × अब यहाँ से आ गया ये 3, ठीक है, × 10⁻³ ओके, ये आ गया 0.4 × 10⁻³ आपका क्या आ गया, ये समय, क्या हो गया ये समय, या किस में आ गया सेकंड में। इसको थोड़ा सा हम और चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं 4 × 10⁻, यहाँ से क्या होगा 0.4 को अगर हम कन्वर्ट करें तो 0.4 को अगर हम कन्वर्ट करें तो क्या होगा 4 × 10⁻⁻1 हो गया ना, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, और यहाँ पर 10⁻³ है, तो -3 -1 अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 × 10⁻4 -4 सेकेंड। ओके, वाह कितना अच्छे तरीके से मैंने यहाँ से, कहाँ से बढ़े थे हम, यहाँ से यूं ये आपको समझाना था इसलिए मैंने इतना लंबा किया, वरना इतना लंबा ये नहीं हो सकता था, आसानी से ऊपर ही हो सकता था, ठीक है। आपको समझाना था इसलिए मैंने इतना लंबा में किया है। अब आप आराम से इसको समझ चुके हो ना, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया, तो आराम से अब आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन को आप फिर से करना, ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ क्वेश्चन आपको पूरा लिख के दे दूँ क्या, चलो लिख के पूरा दे देते हैं आपको क्वेश्चन हम, तो आप इसको सॉल्व कर लेना। अब ये मेरा तरीका है, थोड़ा इधर से उधर कहीं भी हम चले जाते हैं, बस आंसर लाने से मतलब होता है, ठीक है। तो आ गया आपको, तो हमने क्वेश्चन 9 कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, और इतना आप कर चुके हो तो क्वेश्चन 10 आपके लिए होमवर्क होगा। क्या होगा, होमवर्क होगा आपके लिए क्वेश्चन 10। तो चलते हैं, क्वेश्चन 10 आपको दे रहे हैं, लिख लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन 10 क्या है, क्वेश्चन 10 है एक पिंड का संवेग, लो संवेग तो अभी हमने आपको बताया नहीं है, तो क्वेश्चन नोट करो आप। 5 किलोग्राम का एक पिंड m = 5 kg, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको थोड़ी देर बाद
एक और वीडियो बनाती हूँ तो आपको आगे बताऊँगी, समवेग में बताऊँगी बेहतर तरीके से। 5 किलोग्राम यानी m = 5 किलोग्राम, ठीक है। जो इसका समय 5 किलोग्राम 10 मीटर प्रति सेकंड की नियत चाल से चल रहा है, नियत चाल से चल रहा है, यानी u इसका क्या हो गया 10 मीटर पर सेकंड, u = 10 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। नियत चाल से चल रहा है, रुका नहीं है, विरामावस्था से चलता तो फिर u जरूर होता, यह नियत चाल से चल रहा है तो u = 10 मीटर पर सेकंड। एक सरल रेखा में चल रहा है, पिंड पर परिणामी बल बताइए, F = what। क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन बस आपको सबका यूज करना है, ठीक है। पहले गति के समीकरण का यूज करना है और उसके बाद गति के नियम का यूज करना है, फिर आपको F का मान पता चल जाएगा, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ। अब ऑप्शन ले लीजिए, ऑप्शन होगा 50 न्यूटन, पहला ऑप्शन 50 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है 0.5 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है 0, ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन होगा 2 न्यूटन, ठीक है। अब आप इसको करिए, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ठीक है, आप इसे कर देना, ठीक है। और वीडियो को शेयर तो ज़रूर करो, ओके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्वेश्चन करो। और टारगेट कैसा चल रहा है आपका, टारगेट किया पूरा आज का, मुझे ज़रूर बताया करो कि आपका टारगेट कैसा चल रहा है, ओके।